क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 958198। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, पुलिस की जो जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी पुलिस पूरी तरह से निभा रही है या फिर मजबूर, मजलूम, गरीबों को सता रही है और उनके सर का दर्द बनते जा रही है? गुनहगार, रोडी शीटर्स, पॉलिटिशियंस, लैंड माफिया, क्या इनकी दोस्त बन रही है पुलिस और गरीब, मजलूम, मजबूर आम आदमी की दुश्मन बन रही है? आखिर पुलिस किस तरह से काम कर रही है हमारे शहर हैदराबाद में? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक यूनुस नामी जो सिटीजन है हैदराबाद के, उन्होंने एक वीडियो बनाई और पुलिस का जुल्म वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार वो सुसाइड कर लिए, फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मरहूम यूनुस का भतीजा एक लड़की के साथ फरार हो गया, यानी कोई आशिकी का मामला था और दोनों घर से फरार हो गए। 4 महीने से ये लापता है, लेकिन पुलिस की जानिब से लगातार मरहूम यूनुस को परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी बेइज्जती की जा रही थी, परेशान किया जा रहा था और ये बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि यूनुस को पता ही नहीं था कि उनका भतीजा कहाँ गया है, कोई कांटेक्ट नहीं था। बावजूद इसके बार बार बोलने के बाद भी पुलिस की जानिब से टॉर्चर कम नहीं हुआ, हिरासा कम नहीं हुआ, जुल्म कम नहीं हुआ, लगातार उन पर प्रेशर बना के रखे और ये बर्दाश्त नहीं करके मरहूम यूनुस ने खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, पुलिस की यहाँ पर जिम्मेदारी थी कि जो फरार हुए लड़का लड़की, उनकी तहकीक करे, उनकी तलाश करे और उनको पकड़े। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह से एक सिटीजन को इस कदर मजबूर कर दिया गया कि वो खुदकुशी कर लिए। अब इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा ये खोखला सिस्टम जिस पर हम एतमाद रखते हैं, या फिर हम खुद जो इंसाफ नहीं चाहते, जो सवाल नहीं करते? यही वजह है कि ऐसे पुलिस वाले इस तरह से जुल्म कर रहे हैं, जाती कर रहे हैं। पुलिस की पहली ये जिम्मेदारी थी कि वो लड़का लड़की को ढूंढे, उनके फोन के जरिए, उनके दोस्तों के जरिए तहकीक करे, सीसी कैमरों के जरिए, लेकिन पुलिस ये काम नहीं कर सकती क्योंकि हमारी हैदराबाद की पुलिस नाकारा हो चुकी है। रिश्वत दे करके पुलिस में भर्ती हो रहे हैं और इनका मकसद यही है कि पैसा कमाना, क्योंकि पैसे देकर ये ड्यूटी पर आए हैं और अब पैसा कमाना इनका मकसद हो गया है। पूरी तरह से तकरीबन हमारे ग्रेटर हैदराबाद में पुलिस वालों की यही हालत है। अच्छे भी पुलिस ऑफिसर्स है जो बेहतरीन काम को अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जहां पर इस तरह की लापरवाही करते हैं और इस तरह से लोगों को मजबूर करते हैं खुदकुशी करने के लिए। अब क्या ये जो भी आईओ ऑफिसर था उसके ऊपर कार्रवाई होगी? होना चाहिए। बताया जा रहा है कि रेम बाजार पुलिस स्टेशन का ये वाकया है और रेम बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से इस तरह से जुल्म किया जा रहा था। अब रेम बाजार पुलिस स्टेशन के कितने पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाएगा? सस्पेंस से काम नहीं होगा, डिसमिस करना होगा और घर में कमाने वाला यही एक शख्स था। अब उनकी फैमिली कैसे जिएगी? अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये पुलिस ऑफिसरों की तनख्वाह में से उनको रुपये दें। अगर आप सस्पेंड करते हैं तो, डिसमिस करते हैं तो फिर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनके घर को खर्चा दे और एक ऐसी रकम मुकर्रर करे जिससे वो अपनी आगे की जिंदगी जी सके। क्योंकि यूनुस की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छे खासे घर को बर्बाद करने वाले रेम बाजार पुलिस इसकी जिम्मेदार है। नाज़रीन, हम ये सुनते हुए आते हैं और कहते भी हैं कि जुल्म करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जुल्म सहना भी बड़ा गुनाह है। अगर आप ये जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे बेईमान पुलिस वाले आप पर हावी हो जाएंगे और इसी तरह से आपको मजबूर कर देंगे। यही पुलिस वाले जो एक सिटीजन को मजबूर कर दिए खुदकुशी करने के लिए, यही पुलिस वाले चापलूसी करते हैं लैंड माफिया की, लैंड ग्रैबर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की, रुसूखात रखने वाले लोगों की। जब ऐसे मामला आते हैं तो पुलिस नाकाम हो जाती है। बहरहाल इसमें पूरी तहकीकात होने की जरूरत है। कौन कौन पुलिस वाले इसमें मुलविस है, कौन कौन उनको टॉर्चर कर रहे थे, इन पर जुल्म कर रहे थे, वो पूरे पुलिस वालों पर कार्रवाई होने की जरूरत है और इनकी फैमिली की मदद करने की जरूरत है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। अब देखना है कि पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से इस पर काम करता है और कितनी ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि ऐसे बेईमान पुलिस वालों को बर्खास्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पुलिस वाले एक मजबूर, एक मजलूम की मौत के जिम्मेदार हैं। क्या इनके ऊपर कत्ल का
केस दर्ज नहीं होना चाहिए। एक शख्स को मजबूर कर दिया गया है सुसाइड करने के लिए, तो ऐसे पुलिसों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये सारे पुलिसों को डिसमिस करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस पर ईमानदारी से इस मामले में काम करेगी। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, वो आप कल रात गए थे कहते घर को बच्ची को फ़ोन करे कहते लेके जाते बोल के। ये क्या साहब हम लोगों की क्या गलती है इसमें? बोलो वो लोग कहाँ हैं कि किधर है कि किसी को नहीं मालूम, ना मेरे को मालूम, ना मेरी वालदा को मालूम, ना मेरे भाई को मालूम। ख़ानदान के हर बात को पूछ लो आप, किसी को नहीं मालूम। ये आप लोगों की हैबत बहुत भूल गई साहब। एक तो मेरा हाथ भी नहीं हो रहा, हाँ, आपकी हैबत से ना दुकान को जाना दिल हो रहा। क्या करना बोलो हम? अब एक ही रास्ता है बस, वो आपको मालूम हो जाता। सर बहुत मजबूर है सर हम लोग, किसी को नहीं मालूम कहाँ है वो लोग, किधर है, कौन सी हालत में है। आप लोग किधर से भी कैसा भी ढूंढ के निकालो लोगों को। मेरी बच्ची का, मेरे घर वालों का ख्याल रखो बस। मेरे साहब से भी गुजारिश है, मैं तो खुशखती कर ले रहा हूँ, मेरी बच्ची का और मेरे घर वालों का थोड़ा ख्याल करके कुछ इमदाद दिलाइए। कमाने वाला मैं चले जा रहा हूँ, बच्ची की सेकंड ईयर की फीस भी नहीं बना अभी तक। निमरोज भाई, या कैसा भी कोशिश करिए, मैं आपके ऑफिस के सामने ही रहता हूँ, वहीं बैठा हुआ रहता था। ठीक है ना सर, अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है।